हेलो एंड वेलकम सेशन। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के बजट के बारे में। 25-26 का जो बजट है, लेटेस्ट बजट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं और हमें पता होना चाहिए, राइट। जैसे कि बजट तो हर साल नया आता है, बट स्टिल जो इस बार का बजट है हमें उसे पढ़ना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या हमने प्रोविजन इस बजट में की है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पंजाब का जो बजट है कब प्रेजेंट हुआ? इट वाज प्रेजेंटेड ऑन 26 मार्च 2025। मार्च में पेश किया गया था। कितने का बजट है? 2,36,080 करोड़ रुपीस। तो 2.25 लाख करोड़ कह लीजिए। छोटा बजट नहीं है, ठीक है, अच्छा बजट है। क्या एरियाज हम फोकस कर रहे हैं? हम ऑलमोस्ट सब एरिया फोकस करें, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर। तो इन जो मुद्दों को, इन सेक्टर्स को हम फोकस करेंगे। क्यों? पंजाब में बेसिक चीज़ें, एग्रीकल्चरल स्टेट है पंजाब, तो एजुकेशन ज़रूरी है लोगों के लिए, हेल्थ ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें जब होती हैं एग्रीकल्चर की बात करते हो, वी रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैनल्स, रोड्स, राइट, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर। और गवर्नमेंट जो है वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो हम सोशल वेलफेयर भी देखेंगे लोगों का। तो उसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके हाईलाइट्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या कहा गया इस बजट में? एज पर द बजट जो हमारा स्टेट का जीडीपी है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज 10%। कितना है जीडीपी? 8,91,301 करोड़ रुपीज। आपको ये फिगर पता होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। और कितना है? 10% के करीब हमारा है। सोशल वेलफेयर की बात करें, हम एजुकेशन को एनहांस करने की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर को एनहांस और इंक्लूसिविटी लाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिजिकल डिसिप्लिन में देखें तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है इट इज 2.51%। और जो फिजिकल डेफिसिट इज 3.84% ऑफ द स्टेट जीडीपी, राइट, ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे? वी आर गोइंग टू टैकल द स्टबल बर्निंग और जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है। ये दो इशू हैं जो करंट में हम फेस कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर पंजाब में इट इज़ रिड्यूसिंग, लो हो रहा है लेवल। मालवा में हम देख रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं और रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। स्टबल बर्निंग हर साल एक इशू रहता है कि जो पोल्यूशन है दिल्ली का खास करके, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। कैसे स्टबल बर्निंग की जाती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट एफर्ट करती है इसको रोका कैसे जा सके। सो एक ये मुद्दा है जिसे हमें टैकल करना, किस लिए? ताकि हम सस्टेन कर सकें। अदरवाइज हमें एग्रीकल्चर भी तो बंद करना पड़ सकता है, लोग प्रोटेस्ट करेंगे भाई, राइट। और वेलफेयर में क्या कर रहे हैं? तो हम जो बजट ला रहे हैं वो टैक्स फ्री बजट ला रहे हैं। इस पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। फार्मर्स पे फोकस कर रहे हैं, यूथ और वीमेन पे फोकस किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ बजट है हमारा। जो इंडिकेटर्स हैं इसके मैक्रो इकोनॉमी के, जिससे आपको पता लगता है कि स्टेट कैसी है, तो यहाँ से आप आइडिया ले लीजिए कैसी हमारी स्टेट है, उसकी इकोनॉमी कैसी है। तो जो जीडीपी है यहाँ की स्टेट की, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है? अभी हमने देखा, इट इज 8,91,301 करोड़ रुपीज। दिस इज द स्टेट जीडीपी। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 2,36,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, जो पिछले बजट के मुकाबले इट इज इंक्रीज बाय 4%। हमने इतना बढ़ा दिया है खर्चा। जिसमें से रिसीट्स जो हैं, हम किसकी बात करें? रिसीट्स सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स, राइट, जो टैक्सेस से आती हैं, फाइन वगैरह से कलेक्ट होकर आती हैं, जिसमें डेट नहीं होता है। सो कितना है रेवेन्यू रिसीट्स? और ये बढ़ा है हमारा। तो ये रिसीट्स हमारी इंक्रीज हुई है बाय 8%, 1,11,740 करोड़ रुपीज। और उसमें गैप है, डेफिसिट है, मीन्स हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है रिसीट से। 2.69% है ये किसका? स्टेट जीडीपी का। तो इतना हमारा 23,957 करोड़ का डेफिसिट है, इतने रुपए का। यानी कि इतना खर्चा हमने ज़्यादा कर दिया जितनी हमने टैक्स और नॉन टैक्स जो है रेवेन्यू इकट्ठा किया था। जो ओवरऑल है, जब हम टोटल की बात करते हैं एक्सक्लूडिंग द डेट, जो टोटल खर्चा है वो हमारा कितना बढ़ गया है? फिजिकल डेफिसिट है 3.84% ऑफ द ग्रॉस स्टेट जीडीपी या स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो कितना है? 34,000 करोड़ का ओवरऑल हमारा जो फिजिकल का डेफिसिट है। सो ये नेगेटिव है, ऑलमोस्ट हर जगह नेगेटिव रहता है। मीन्स हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हमेशा होते ही हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डेट लेते हैं ना, फिर या डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे, यही तरीके होते हैं हमारे। तो अगर इसको इंडिया के साथ कंपेयर करें, जो इंडिया की जीडीपी है और स्टेट की क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये उसका चार्ट है। और ये डेटा जो मैंने लिया है सारा, ये आपको मैं क्लियर कर दूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब, उन्होंने जो बजट प्रेजेंट करवाया था, तो जो उसके हाइलाइट्स हैं ये वहाँ से लिया, उनकी बुक से लिया गया। सो दिस इज ऑथेंटिक,
ये किसी जीके की मार्केट में मिलने वाली किताब से नहीं लिया, मैंने बस स्टैंड की किताब से नहीं लिया है। सो दिस इज ऑथेंटिक डेटा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डेटा है जी। सो पंजाब की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और इंडिया की जीडीपी, उसका कंपैरिजन है कहाँ, कौन से प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे। कौन से कांस्टेंट प्राइस, 2011-12 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, करंट पे नहीं लिया मैंने यहाँ पे अभी। तो ये जो लाइन है येलो, दिस इंडिकेट्स नेशनल या इंडिया, और जो ब्लू है दिस इंडिकेट्स पंजाब। सो कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, 2020-21 तो माइनस में था, -5.78%। ये कोविड का टाइम इसलिए नेगेटिव में रहा था, पर पंजाब हमारा जो है डिक्रीज कम था 1.46%। उसके बाद के इंडिया का जंप करता है कितना, 9.69 जो जीडीपी है इस रेट पे चली जाए। दिस इज द ग्रोथ रेट, याद रखना, दिस इज द ग्रोथ रेट कि कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है जीडीपी, दैट इज अ ग्रोथ रेट ना, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ऐसे याद रखेंगे हम इसको। बट जब 9.69 हम कह रहे हैं इंडिया का, तो पंजाब का उस टाइम कितना हो रहा है, 7.3, यानी कि रिड्यूस्ड है। उसके बाद इंडिया का रिड्यूस हुआ नेक्स्ट ईयर 22-23 में, फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ, फिर रिड्यूस हुआ, तो फ्लक्चुएट कर रहा है। यानी कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इट इज फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर, 20 से 21 की तरफ बढ़ा है, फिर कम हुआ है, फिर थोड़ा सा बढ़ा है, फिर कम हुआ, यानी कि ओवरऑल तो बढ़ा है 2020 के बाद। अगर हम देखें तो पोस्ट 2020, पोस्ट कोविड, ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, बट कैसा, डिक्रीज हो रहा है। ट्रेंड जो है इट इज डिक्रीजिंग ट्रेंड, विद डिक्रीजिंग ट्रेंड, ऐसे हम कहेंगे इसको, ऐसे हम स्टेट में ले सकते हैं, राइट। पंजाब का क्या है, पंजाब का डिक्रीजिंग ट्रेंड तो है, बट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा जितना इंडिया का कर रहा है। एक हमने ना कंसिस्टेंसी से मेंटेन किया कि है कम होंगे पर उतना नहीं गिरेंगे ना, तो 7.39 है। फिर कितना ग्रोथ रेट, ग्रोथ है, ये मत कहना दिस इज नेगेटिव, नो दिस इज नॉट नेगेटिव, ग्रोथ है बट रिड्यूस्ड ग्रोथ है। 6.59 है, फिर 6.19 है, फिर 5.95 है एट द कांस्टेंट प्राइसेस। यानी कि पुराने अगर बेस को 2011-12 का जो प्राइस चलता था मार्केट में, अगर उसको बेस मान ले, तो उसके कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है, वो है ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम नहीं देख रहे, मींस मार्केट का अभी का रेट है वो हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जब टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं तब कि डेफिसिट हुआ है रिसीट्स में, तो मतलब क्या है, उसी बुक में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट उन्होंने ये डेफिनेशंस दी हैं, तो हमें पता होनी चाहिए आप लोगों के लिए। अदरवाइज ये हम कहाँ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अभी हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या बात करें, बजट की बात करें पंजाब का। तो टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे समझने में। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं वो रिसीट्स हैं। रेवेन्यू दो तरह की होंगी, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या हैं, जो हमारे इसका पंजाब का टैक्स और नॉन टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है, नंबर वन। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स आते हैं, जो ग्रांट इन एड आ रही है, जो हमारे पास एड आ रही है, ग्रांट्स आ रही हैं गवर्नमेंट से, सो वो सारा हमारा रेवेन्यू रिसीट्स में काउंट होता है। उसी तरह से एक एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, जो सैलरीज पे खर्चा हो रहा है हमारा, यानी कि ऐसे लेमन की भाषा में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो खर्चा है डे टू डे, वो साल भर का कितना हुआ, दैट इज रेवेन्यू। तो वो क्या कैसे चलता है, उसमें सैलरीज आपको देनी पड़ती हैं, वेजेस देनी पड़ती हैं, जो रिटायर हो गए उनकी पेंशन देनी पड़ती है, उनके रिटायरल बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, ऑफिस चलाने का खर्चा है, और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर हैं। प्लस यहाँ पे और क्या ऐड हो जाता है, सब्सिडीज और इंटरेस्ट पेमेंट। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जब दोनों को हम देख रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रिसीट्स, वो क्या हो गया, वो घाटा हो गया, डेफिसिट हो गया, इसलिए उसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द revenue receipts, this is called revenue deficit. So excess of the revenue expenditure over the revenue receipts of the government in a financial year. So ये क्या शो करता है, shortfall of the government's current receipts over the current expenditure, कि आपकी जो receipts हैं वो कम है आपके expenditure से। आपको जितनी salaries देनी है, जितनी pensions देनी है, उतना आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाए, उतने आप जो नॉन टैक्स रेवेन्यू फी है, फाइन है, वो नहीं कलेक्ट कर पाए, उतनी आपके पास ग्रांट नहीं आई है। सारा मिला के हम देख रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये बड़ी टर्म है, जब फिस्कल में आप सारा इंक्लूड कर लेते हैं, सारा लेते हैं, ऑल द नॉन डेट एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर बस नॉन डेट छोड़ दीजिए,
ओवर द नॉन डेट रिसीट्स, क्योंकि रिसीट्स दो तरह से हो सकते हैं, रिसीट्स मल्टीपल तरीके से लेते हैं। एक होता है हमने डेट ले लिया, कर्जा ले लिया, अब कर्जा छोड़ दिए बस यहाँ पे, तो वो जो है सो नॉन डेट एक्सपेंडिचर जब वो ज्यादा है नॉन डेट रिसीट से इंक्लूडिंग एवरीथिंग, देन इट इज द फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट एक बड़ा स्फीयर है और रेवेन्यू डेफिसिट इसका एक छोटा सा पार्ट है। सबसे छोटा है प्राइमरी डेफिसिट, छोटा सा एस्पेक्ट है ये। जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है डेट सर्विंग कॉस्ट को छोड़ के, इस पे जब वो नॉन डेट रिसीट्स से ज़्यादा है ओवर नॉन डेट रिसीट्स, देन इट इज टर्म्ड एज प्राइमरी डेफिसिट, राइट। अब फिस्कल इंडिकेटर्स की बात करें तो ये हमारे इंडिकेटर 25-26 के, और यहाँ पे कंपैरिजन हमने किया किसके साथ, लास्ट ईयर के इंडिकेटर्स के साथ, 25-26 में क्या है और पिछले साल का क्या है। तो रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है अभी हमारी, अभी 1,11,000 करोड़ लास्ट ईयर थी, 1,03,000 मानी कि इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंडिचर वो भी इंक्रीज हुआ है, अगर 1,32,000 करोड़ लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर था रेवेन्यू का, सो इस बार एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का खर्चा कितना बढ़ गया है, करीब 3,000 करोड़ रुपीस बढ़ गया, कुछ ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो डेफिसिट है 28,000 से जो है 23,000 हुआ इस बार, क्योंकि हमने रिसीट्स बढ़ा ली हैं, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट को हमने कम किया है थोड़ा सा। जो हमारा डेट है वो पहले 3,82,000 करोड़ था, अब कितना हो गया 4,17,000 करोड़, तो डेट बढ़ा है हमारा। रीपेमेंट की अगर बात करें, जो हमने रीपेमेंट किया डेट पे, पहले 12,000 करोड़ की थी, 12,800, इस बार 18,100 करोड़ है। दिस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए। जो लोन है उस पर इंटरेस्ट पे करें कितना, 23,000 करोड़ 953 लास्ट ईयर, इस बार कितना दिया है 24,000, यानी कि 25,000 के करोड़। इट्स अ बिग कंपोनेंट, बहुत बहुत लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। पब्लिक डेट रिसीट्स कितना है, 49,900 करोड़ है, यानी कि 50,000 करोड़ आप कह लीजिए, जो कि पिछले साल 46,000 करोड़ का। पावर की सब्सिडी पे खर्चा कितना है, वो करीब बराबर बराबर से ज़्यादा, उस पर इंक्रीज नहीं हुआ। पावर सब्सिडी जो आप समझते हैं कि हम बिजली पे जो सरकार अपनी तरफ से जेब से पैसा खर्च करती है, लोगों से नहीं लेती है, दैट इज पावर सब्सिडी, राइट। अब इसको अगर कंपेयर करें ओवर द ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पिछले 4-5 साल का अगर देखें, पोस्ट कोविड जनरली हम देखते हैं, तो उसमें अब क्या देखना है, दिस इज दिस लाइन, दिस इज द रेवेन्यू डेफिसिट, दिस इज द फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि सबसे बड़ा कंपोनेंट यही होता है, सबसे छोटा था प्राइमरी डेफिसिट। तो उसमें अगर देखें ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि स्टेट का जीडीपी ऐसे कह लेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट जो है 2020 ऑनवर्ड बढ़ता गया हमारा, 22-23 में इट वाज 4.95%, जो कि 4.18 था पहले। उसके बाद हमने एफर्ट्स के उसको कम करना शुरू किया, मीन्स घाटा जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, एक्सपेंडिचर आपके रिसीट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बट होते हैं, तो वो जो गैप है वो मिनिमम हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। तो अब कितना ले आए, 22-23 ऑनवर्ड हमने एफर्ट्स की, और ये कम करते करते अब कहाँ पे पहुंच गए, थोड़ा सा बड़ा था बीच में, वापस आगे कितना 3.84% है जी अभी। सो 2020 से अगर कंपेयर करें, स्टिल हम अचीव कर चुके, कुछ हम रिड्यूस कर आए हैं। सेम इज द केस विद दिस द रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ पर वो फिर बढ़ गया, उसके बाद हमने कोशिश की और कहाँ पे ले आए 3.8 से इट इज 2.69, सो दिस इज अ गुड अचीवमेंट। प्राइमरी डेफिसिट भी हमने रिड्यूस करते करते कहाँ ले आए, इट इज नाउ 1.03%, बट पहले से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2020 से ज़्यादा है। नहीं हाउ दिस द ट्रेंड, आपको आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में स्टेटमेंट आ सकती हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स कैसा रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ कम्स द रिसीट्स, की जो पैसा है गवर्नमेंट के पास एज पर द गवर्नमेंट या एज पर द बजट कहाँ से आएगा। सो रुपीज कम्स फ्रॉम, देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स जो इसमें दिया है, जैसे टैक्स है, नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो स्टेट का नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है वो कितना है, नॉन टैक्स रेवेन्यू दिस इज 7.52, और टैक्स रेवेन्यू कितना है, सो 38.96%, 39% आप रफली कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 39% आपके पास टैक्स से आ रहा है, और जिसमें से 7.5 7.5% कहाँ से आ रहा है, नॉन टैक्स से आ रहा है। कितना हो गया, 45 के करीब हो सकता है। पब्लिक डेट आपके पास 30.74% है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके पास शेयर आ रहा है वो कितना है, 15.83%। जो ग्रांट्स कितनी आ रही हैं, 6.52%, और जो नॉन डेट रिसीट्स हैं जो हमने लिया था वो कितनी है,
0.43%, सबसे कम वही है। अगर इसको वैल्यू में लेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज दिए हैं कि 690 करोड़ की जो हमारे पास नॉन डेट रिसीट्स हैं। और दिस इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू दिस कलर, यहाँ पे आ जाइए, दिस इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू 12,000 करोड़ है। और अगर इसकी बात करें तो टैक्स रेवेन्यू 63,250 करोड़ रुपीज। सो ये क्या हमारा टैक्स रेवेन्यू हमारा कितना है, तो पंजाब का जो टैक्स रेवेन्यू 63,000 करोड़ आप कह सकते हैं, इतना टैक्स पंजाब कलेक्ट कर सकता है, ऐसे हम कह सकते हैं। नॉन टैक्स कितना है, 12,211 करोड़ रुपए है। पब्लिक डेट कितना है, रफली 50,000 करोड़ रुपीज आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सारा कुछ है। उसके बाद जो टैक्स रिसीट्स हैं उसके कंपोनेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। टैक्स रेवेन्यू पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहा है आपके पास पैसा। जीएसटी से आ रहा है 44%, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है वो जीएसटी से आ रहा है। कितना, करीब 27,000 करोड़। प्रिसाइज लेंगे तो 27,650 करोड़ रुपीज है, बट आप इतना कह सकते हैं 27,000 करोड़ तो हमारा जीएसटी से आ जाता है। फिर स्टेट की जो एक्साइज है वहां से कितना आ रहा है, 18% स्टेट गवर्नमेंट की जो एक्साइज है वहां से आ रहा है कितना, 11,200 करोड़, तो 11,000 करोड़ कह लीजिए। फिर वैट हम कलेक्ट कर रहे हैं, 13% वैट का शेयर है, 8,000 करोड़ आप कह सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 19। और फिर ये आ जाइए 20, कितना हो गया, यानी कि 46,000 करोड़ रुपीज तो हमने यहीं से कलेक्ट कर लिया। रफ लिया 46,000, ज़्यादा होगा बट मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, है ना। 46 के दिस मस्ट बी ना 47,000 करोड़, क्योंकि 200 इधर 400 600 आ गया। यस। सो अगर जीएसटी वैट और स्टेट एक्साइज की बात करूँ, यहीं से हम 47,000 करोड़ रुपीज कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो आप कहते हैं टैक्स लगता है व्हीकल्स पे, तो वो कितना है, 7% हम व्हीकल टैक्स से कलेक्ट करते हैं, 4,730 करोड़ रुपीज। और जो स्टैंप ड्यूटीज आप पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन फी पे करते हैं ना, वो कितना है, रफली 7,000 करोड़ वहां से आते हैं। दिस इज मोर देन द टैक्स ऑन व्हीकल्स, 11% है। उसके अलावा जो बिजली है तो उस पर भी टैक्स लगाते हैं, 6% वहां से आ जाता है। और मिसलेनियस 725 करोड़ यानी कि 1% वहां से भी कलेक्ट करते हैं। सो दीज आर द टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब मुद्दा ये कि पैसा जाता कहाँ पे हम खर्च करते हैं, तो अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं। एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसमें क्या आते हैं, सैलरीज है ना, तो सैलरीज हैं, वेजेस हैं, तो कितना जा रहा है उस पर, रफली 22% जो जा रहा है, जो अगर उसके अकॉर्डिंग देखे वैल्यू में, इट इज रफली 36,000 करोड़ रुपीज, 36K, राइट। दूसरा जो उसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 32.47%, अगर देखें इट इज रफली 53,000 करोड़, राइट। पेंशन पे कितना जा रहा है, पेंशन पे हम 12.5% रफली दे रहे हैं, 12.59 है अगर प्रिसाइजली देखें। तो दिस इज, अगर देखें कितना, 20,750 करोड़, तो रफली 20,000 करोड़ रुपए हम पेंशन में दे रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिर इंटरेस्ट पे कितना दे रहे हैं, जो हमने बात की थी 15.16% जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिस पे रफली अब 25,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो हम बहुत सारा पैसा इन पे कर रहे हैं। उसके अलावा लोन हम वो एडवांस करते होते हैं, तो यहाँ पे हम खर्चा कर रहे हैं। अगर उसका कंपोजिशन देखें तो उसमें किस चीज़ का पैसा आपको नजर आ रहा है, कि हम सब्सिडीज देख रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, तो वो कितना कितना शेयर है, यहाँ से ले सकते हैं। जैसे सैलरीज एंड वेजेस, तो कितनी, 25% तो पैसा यहाँ पे चला जाता है, रफली 36,000 करोड़ रुपीज इस पे चला जाता है, दिस वन। इंटरेस्ट पेमेंट हमारी जा रही है 25,000 करोड़, यहाँ ले लीजिए, है ना, तो 36 यहाँ जा रहा है, तो 25 यहाँ जा रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करें जो आपकी लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे वो रूरल है, अर्बन एरिया की, तो 5% यहाँ पे जा रहा है। पावर सब्सिडीज 20,000 करोड़ हम वहाँ पे दे रहे हैं, पेंशन पे 20,000 करोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे हम अलग अलग जो कंपोनेंट्स उस पर खर्चा कर रहे हैं, इनका आइडिया आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पावर सब्सिडी, जैसे पावर सब्सिडी क्या रेलिवेंस है, ये जब मेंस में आप बात करेंगे तब काम आएगा, है ना। प्री में तो आपके पास फैक्ट हैं, मेंस में क्या काम आएगा। देखो जब आप सब्सिडी दे रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा दे रही है, किसके लिए, आपके लिए, जिसको भी सब्सिडी दी जा रही है। अगर आप पावर सब्सिडी वो आपकी है तो आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है, यानी कि जो पैसा आपने देना था आप नहीं दे रहे, सरकार अपनी तरफ से दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, सरकार वो पैसा कहाँ से लेगी, वो टैक्स से लेगी, तो टैक्स बढ़ाएगी। तो एक तरह से सब्सिडीज जो हैं वो बर्डन है। अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं किसी चीज़ का, फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई का बिल नहीं दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी दे रही है, इसका मतलब वो किसी और की जेब से निकाला जा रहा है। सरकार अपने पास से कहाँ से देगी, ये तो नहीं करेंसी प्रिंट करके दे देगी, नो। सब्सिडीज और ऑलवेज
बर्डन फॉर द गवर्नमेंट अगर देखा जाए, और ये किस पे, बजट पे बर्डन है, पब्लिक पे बर्डन चला जाता है। जैसे अब बात करें नेशनल लेवल पे, आज ये सब्सिडीज फर्टिलाइजर की है, सब्सिडीज फूड की हैं, पीडीएस में सरकार देती है ना, राशन देती है, सस्ता राशन फ्री देती है एक तरह से अगर देखा जाए, पीएमजीकेवाई में फ्री दिया गया। जो दूसरी स्कीम्स है उसमें 2 रुपए किलो दिया जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिपो पे फ्री तो नहीं दिया जाता 2 रुपए किलो, और पीएमजीके में फ्री। तो गवर्नमेंट अपने पास से अपनी जेब से दे रही है, वो कितना दे रही है, अब आप देखो ना, लाखों मेट्रिक टन गेहूं दिया जाता है। सो कुछ लाख करोड़ की फूड सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, तो ऑब्वियस उसका बर्डन किस पे आएगा, किसी और पे आएगा आएगा, राइट। चलिए, उस यहाँ से एक था कि हमारा जो डेट है वो कितना है, तो यहाँ पे डेट का ट्रेंड दिया हुआ है, कोविड के बाद के ट्रेंड है सारे ये, यानी कि हम 5-6 साल का जर्नी लेते हैं तो उसमें क्या नजर आ रहा है आपको, जो आपका डेट है लगातार बढ़ रहा है। कितना डेट है, करीब 3,96,645 करोड़, तो 3,96,000 करोड़ रुपए का जो है डेट है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग डेट। दिस इज इन परसेंटेज, जो पहले परसेंटेज के हिसाब से पहले ज़्यादा था, कम हुआ, बट स्टिल अगेन इट इज़ 44.50%। किसका, स्टेट की जीडीपी का, यानी कि हम कह सकते हैं आधा तो हमारा जो है डेट ही है जी। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। कर्जा होना एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि होता क्या है, इसके लिए आपको पे करना है, क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है हर साल, और इंटरेस्ट इज नॉट समथिंग विच इज डेवलपमेंटल और कंस्ट्रक्टिव। आपने पे कर दिया, वो नुकसान ही है, तो जितना कम होगा उतना ही बेनिफिट है, क्योंकि उस पेमेंट को अगर हम मान लीजिए, हम यहाँ से एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम 25,000 करोड़ रुपए एक साल का इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं, उस पेमेंट को हम कहीं भी और लगा सकते थे, पावर सप्लाई में, सब्सिडी में, और क्या नहीं तो एजुकेशन की प्रमोशन में, हेल्थ को इम्प्रूव करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, हम कहीं ना कहीं उसको अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकते थे। बट बिकॉज ऑफ डेट वो कहाँ जा रहा है, हम उसको वेस्ट कह सकते हैं कि इट इज़ नॉन डेवलपमेंटल। वो तो एक कर्जे का पैसा जो आपने देना ही देना, और उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और ना ही कर्जा कम हो रहा है, राइट। उसके बाद आता है कि जो गवर्नमेंट ने भी खर्चा किया सोशल सर्विस के लिए, किया दूसरे अलग अलग सेक्टर्स में किया, तो वो कितना है। जैसे अब बात करें ट्रांसपोर्ट पे किया ना, इंडस्ट्री पे किया, एग्रीकल्चर पे किया, तो वो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने कितना किया। जैसे सोशल सर्विस के लिए सबसे ज्यादा है 62%, जो कि रफली 21,000 करोड़ रुपीज आप उसको कह सकते हैं, रफली। एग्जैक्ट तो जाएंगे ना, 21,717 करोड़ है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ट्रांसपोर्ट के लिए 5% है, 1862 करोड़ है। एग्रीकल्चर के लिए 6% है, 2146 करोड़ है। और जो आपका इरिगेशन है, तो 6% उसके लिए, 6% इरिगेशन के लिए, 6% ही आपका एग्रीकल्चर। तो अगर एग्रीकल्चर और इरिगेशन को मैं दोनों को इकट्ठा कर दूं तो क्या होने वाला है, इट इज रफली 12% है, राइट। साथ में ले लीजिए विलेजेस, तो अगर रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट के लिए 10% जो है वो खर्च करे। 10% कितना है, दिस इज 3,639 करोड़ रुपीज। इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ 1% रखा है, क्यों, ऐसा क्यों है इंडस्ट्री के लिए 1%? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री रिलेटिवली छोटी है, हमारे यहाँ पे जो है स्टेट कैसी है, एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड है, एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है। लोग जो है देर एग्रीकल्चरिस्ट, प्राइमरीली तो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, बाकी जनरल सर्विस और इकोनॉमिक सर्विस के लिए 9% हमने दिया है। सोशल सर्विस जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स हैं जो चलाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे हमने खर्च किए। तो कौन कौन से इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं हम, यस। बहुत सारी चीज़ें जो कंटिन्यूटी में थी उसके लिए और हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, इसके लिए जो हमने एलोकेट किया रफली 14,000 करोड़ रुपीज़ किया, जो पहले के मुकाबले 5% ज़्यादा है। और इसमें एक दो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी तो बजट में बहुत सारा है कि किस कंपोनेंट में कितने पर्टिकुलर पैसे हमने दिए, जो कि ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ आइडिया होना चाहिए आपको। यहाँ पे हम जो मेन मेन है वो बात कर लेंगे। जैसे क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट है, स्टबल बर्नी को लेकर आप कह लीजिए, तो 500 करोड़ उसके लिए हम ले रहे हैं। 250 करोड़ रुपए जो शुगर केन की पेमेंट है फार्मर्स की, उसके लिए सरकार ने निकाले हैं। 115 करोड़ रुपए जो हम कहते हैं ना डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए एग्रीकल्चर का, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि 21,000 हेक्टेयर पे खरीफ जो है वो होना चाहिए, कौन सी, मेज की फसल उगाई जाए, राइट। तो पॉलिसीज हम क्या करें, कोऑपरेटिव सस्टेनेबल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और सब्सिडीज जो है वो देने की बात कोशिश करें कि जो मक्की उगाएगा उसको पर हेक्टेयर 17,500 की सब्सिडी देंगे, ताकि ताकि लोग क्या करेंगे, स्विच करेंगे फॉर मेज क्रॉप।
एजुकेशन के लिए हम कर रहे हैं, यस रफली 18,000 करोड़ का जो है इसके लिए हमने बजट एलोकेट किया है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एजुकेशन प्रोग्रेसिव हो, एजुकेशन इम्प्रूव हो। कैसे? हम स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम बना के, स्कॉलरशिप है, फ्री टेक्स्ट बुक हैं, किसको जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग हम दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। फोकस कहाँ पे है? टीचर की रिक्रूटमेंट, डिजिटल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को एक्सपेंड किया जाए, उस तरफ हम फोकस कर रहे हैं। हेल्थ के लिए हमने रफली 5,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, 5598 करोड़ रुपीज़, जिसमें इनिशिएटिव क्या हमने लिए थे और इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। आम आदमी क्लिनिक, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ड्रग सेंसिस के लिए हमने एलोकेट किए पैसे। ऐसा पहले नहीं हुआ, हम ड्रग सेंसिस करवा रहे हैं, 150 करोड़ रुपए इसका एलोकेट किया गया है। और 110 करोड़ रुपए जो एंट्री ड्रोन सिस्टम है वो हम कर रहे हैं, और 5,000 जो होम गार्ड उसमें डिप्लॉय किए जाएंगे, ताकि हम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो कर सकें। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, और प्रिवेंटिव केयर की हम बात करें उसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की बात करें तो उसके लिए करीब 3,500 करोड़ रुपए जो एलोकेट कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? खासकर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3,500 करोड़ रुपए हैं, जिसमें इनिशिएटिव क्या है कि विलेज में जो पॉन्ड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, कैनाल सीवेज, इसको हम फंक्शनल करेंगे। जहाँ पे नहीं है प्ले ग्राउंड तो बनाएंगे वहाँ पे। रोड नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने 855 करोड़ रुपए अलग एलोकेट किए हैं। 100 करोड़ रुपए जो जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और जो पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मॉडर्नाइज और अपग्रेड करने के लिए करीब 233 करोड़ रुपए हमने एलोकेट किए हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने इस बजट में प्रोविजंस की इतना पैसा उनको एलोकेट किया जाएगा। फिर एमएसएमई उसको अलग अलग तरीके से सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको प्रमोट करें, और रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें एज पर द पॉलिसी, ताकि ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। सोशल वेलफेयर इंक्लूजन के लिए हमने क्या किया, 450 करोड़ रुपए हम जनरली एलोकेट कर रहे हैं, खास करके विमेन के फ्री ट्रेवल के लिए। और उसमें इनिशिएटिव क्या लिया हमने, SC ST स्टूडेंट्स हैं उनके लोन वेवर की बात की है, और जो एल्डरली लोग हैं, विडोज़ हैं, डिफरेंट एबल्ड हैं, उनके पेंशन देने के लिए बात की है, ताकि उनको पेंशन मिल सके और वो एम्पावर्ड हो सके। एनवायरनमेंट की बात करें, सस्टेनेबिलिटी बात करें, तो जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट उसके लिए 500 करोड़ रुपए का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है। इनिशिएटिव क्या है, अफॉरेस्टेशन की जाए और पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। पॉलिसीज़ की अगर इसमें बात करें तो स्टबल बर्निंग जो है उसको ना किया जाए, उसके अगेंस्ट हम रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर कैसे मैनेज होगा, वाटरशेड मैनेजमेंट की हम बात करें कि वाटरशेड मैनेज किया जा सके, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट हों उसके लिए हम इंसेंटिव देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक फाइनेंसेस, टैक्सेशन के अगर एस्पेक्ट से देखें तो बजट में कोई नया टैक्स इम्पोज नहीं किया गया है। इंस्टेड हमने जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उस पर इनिशिएटिव लिए हैं और उसको बढ़ाने के लिए, और साथ में जो टैक्स कंप्लाइंसेस हैं वो इम्प्रूव किए ताकि लोग टैक्स पे करें। वो कंप्लायंस कराना लोगों से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। लोग टैक्स क्या करते हैं, टैक्स या तो वो चोरी करते हैं या मैनेज करते हैं, बचाते हैं तरीके से। क्या कर रहे हैं इसमें, इफिशिएंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल ट्रांसफर्स की बात करने की जो जीएसटी फाइनेंस कमीशन के एस्पेक्ट से, और जो डेट मैनेजमेंट है फॉर फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, तो उसकी तरफ पॉलिसी बना रहे हैं, राइट। तो इशू क्या हम फेस कर रहे हैं इसमें, इशू ये हमारे लिए कि सबसे पहला एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है। एग्रीकल्चर की जब हमने बात की तो वहाँ हमने देखा कि वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की वजह से क्रॉप में, सॉइल में प्रॉब्लम आ रही हैं, क्रॉप टॉक्सिक होती जा रही है, सॉइल टॉक्सिक हो रही है, तो सॉइल डिग्रेड हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, ये हमने बात की। तो यानी कि अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चर है सस्टेनेबल नहीं है, तो हमने क्या कहा कि हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हमें स्विच करना चाहिए किसी और क्रॉप पे। तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर चैलेंज है तो ये ऐसी एड्रेस हो सकता है। सब्सिडीज़ की बात है तो दिस इज़ अ चैलेंज, उसको एड्रेस करना पड़ेगा कुछ और तरीके से। ड्रग मेनेंस है तो ड्रग सेंसिस करा रहे हैं, एंटी स्मगलिंग मेजर्स हम ले रहे हैं। फिजिकल स्ट्रेस है तो डेफिसिट हमारा बढ़ा हुआ है, वो पहले से कम है बट स्टिल मोर। रेवेन्यू डेफिसिट 2.5% है और करीब 3.84% इज द फिजिकल डेफिसिट। सोशल इनइक्वलिटीज़ है तो वुमेन के लिए स्कीम ला रहे हैं, SC STs के लिए ला रहे हैं, और माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए अलग अलग स्कीम लेके आ रहे हैं। तो ये कुछ जो है बजट में दिया गया जो हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2,
अगर आपको लगता है कि और चीज़ में ऐड होनी चाहिए तो कमेंट कीजिए, आई विल डू इट फॉर यू गाइस, राइट। चलिए फिर मिलते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो यू कैन सब्सक्राइब दिस, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी बेनिफिट हो। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए।